इतनी गर्मी कि मैं क्या बोलूं। बहुत टू मच हॉट यार। एंड ऊपर से पता नहीं, ये शायद तुम्हें आंख दिख पा रही हो लाल, पता नहीं क्या हो रहा है कि जैसे या तो लेट रात को जगने से हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये आंख के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा चिरमिराहट सी हो रही है और 3-4 दिन से लगातार हो रही है, लगातार। ओहो। एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। हो सकता था कि हमें शायद अगर ज़्यादा लेट हो जाते तो भाई स्किप करना पड़ सकता था, लेकिन मेरे को पता है तुम्हें मेरे पे भरोसा है कि भाई ये कुछ हो जाए स्किप तो नहीं करेगा। ये नहीं है उनमें से जो स्किप कर दे। मतलब एक वो जो होते हैं ना कि आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी आए, बारिश आए, लेकिन एक मदरफकर तुम्हें मिलेगा कि who's carrying the boats son, who's carrying the boats, you don't know me son। तो वही है अपन। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने काम ही छोड़ दिया। तो अगर ऐसा हो कि तुम्हें चूज करना पड़े, चॉइस इज ऑलवेज बेटर। एंड तुम्हें नैनो सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। अगर तुमसे कोई ऐसे पूछे कि भाई तुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, भाई मेरे को यहाँ जाना है, एकदम रिफ्लेक्स की तरह, एकदम वो होता है ना जैसे कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है और तुम एकदम अपना बचाव कर रहे हो, रिफ्लेक्स, वैसे जवाब निकलना चाहिए कि भाई ये तो है ही नहीं उसमें। तो मैंने वही किया। मैंने काम होता रहेगा, काम तो आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, काम तो होता रहेगा भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो उसी के लिए हमने प्लान किया है बैक में। वैसे तुम अगर देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बैक में थिकनेस में इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी इतनी नहीं, मेजर तुम्हें दिखेगी नहीं। अगर मैं जैसे थोड़ी सी वो डालूंगा ना, तुम फोटोग्राफ्स डालूंगा तो माइट भी हो कि ऐसा हो जाए, बट थिकनेस अच्छी आ रही है। एंड थिकनेस का सारा श्रेय किसको जाता है? रोइंग्स को जाता है, रोइंग्स को बेबी। रोइंग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा यंत्र है कि आपको लगेगा ओह ये क्या हो रहा है। हाँ तो भाई बैक में जो थिकनेस है वो अच्छी आ रही है। अब हम थिकनेस पे तो हम काम कर ही रहे हैं, थिकनेस तो अपनी अच्छी हो ही रही है, लेकिन अब हमें काम करना है अपनी विड्थ के ऊपर भी। तो विड्थ में अपने जो पुल डाउन्स हैं वो हमें और अच्छे से एम्फसाइज करने होंगे कि हमारा जो वो फ्लो बिगड़ा पड़ा है ना पुल डाउन्स को लेकर, वो सही करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये है ये है क्या कहेंगे टारगेट को, योजना नहीं पता नहीं क्या। तो अभी फिर चलते हैं जिम में। इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि भाई ऐसे है वैसे है, वो मैं तुम्हें साथ साथ बताऊँगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा भी मनोरंजन कायम रहे। तो अभी हम चलते हैं, चल तो हम रहे हैं, अभी हम और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो अगर तुम्हारा कुछ ऐसे बोतल के साइड में गिर जाए तो इसको ऐसे मूव करो और ये इसको ऐसे झाड़ दो, तो इससे ये यूटिलाइज हो जाएगा। देखने से तो ज़्यादा ही बेटर है कि तुम इसे झाड़ो। डन।
ऐसा लग रहा होगा थोड़ा कि मैं रश कर रहा हूँ, रश तो मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि भाई अपने पास थोड़ा टाइम कम है एंड लिमिटेड एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड लिमिटेड सेट्स सेट्स मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 ये। एंड बाकी मैंने क्या किया कि इससे मतलब जैसे प्री वर्कआउट में जो मील लिया था वो ये लगा लो कि एकदम जैसे ना कि तुम जिम के लिए निकल रहे हो और तभी खाते हुए जा रहे हो, तो वो चीज़ है। लेकिन वो लाइट था, इतना मैंने हैवी नहीं लिया, तो क्या है कि वर्कआउट करते करते वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा वो। एंड तुम भी कर सकते हो अगर भाई लेट वगैरह हो रहे हो और नहीं समझ में आ रहा कि पोस्ट सॉरी प्री वर्कआउट में कुछ खाऊं ना खाऊं, तो भाई मेरी मानो तो एटलीस्ट 1 केला खा सकते हो और 2-3 एग्स, वो सही रहेंगे, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। नहीं तो फिर शुरुआत में तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एंड तक आते आते ऐसा हो जाएगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अपने स्टमक से बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि एम्प्टी एम्प्टी फील हो रहा है, बिल्कुल कुछ है नहीं, भूख ज़्यादा लग रही है, तो वो है। हाँ लेकिन ये उसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि तुम पोस्ट वर्कआउट मील में या एपेटाइट या खुराक अपनी बढ़ाना चाहो तो, लेकिन सही है। बस मेरे को लग रहा है 40-50 मिनट ही है, जिसमें से मैंने 15-20 मिनट तो लगा दिए हैं। तो अभी एक रोइंग और पुल ओवर्स या फिर एक वैसे केबल पे रोइंग देखते हैं। बाकी इन 2 में तो बहुत ही अच्छा लगा। आज थोड़ी अच्छी सी स्ट्रेंथ लग रही थी, पुल डाउन्स में तो वाइड ग्रिप में हो गया, कुछ ऐसा एल्बो में या फिर बाइसेप्स में फील नहीं हुआ है। तो एक सेट और लेता हूँ मैं इसका रिवर्स ग्रिप का। एक्चुअली एक नई एक्सरसाइज कहीं भी जा सकती है, नहीं भी कहीं जा सकती। सो वैसे तो देखा जाए ये नई नहीं है, जस्ट एक ऑल्टरनेटिव है ओरिजिनल एक्सरसाइज का। तो वो ओरिजिनल एक्सरसाइज क्या है? वो है 1 आर्म सिंगल आर्म रोज विद डंबल्स। टाइम वगैरह नहीं है, टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, प्लस 2 चीज़ करने के लिए, एक टाइम बचाने के लिए और दूसरा थोड़ा वेट इसमें ज़्यादा है कि 64 kg तक मैंने लगाया है। तो अगर डंबल हल्का पड़ रहा है यू कैन, और नहीं है जिम में, दिस इज द सॉल्यूशन वो करने के लिए। बस ये है थोड़ा तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन और थोड़ा बॉडी का पोस्चर डिफरेंट हो सकता है।
Looking big. What do you think? Ghost mode. Sente me acabo. Sente me acabo. Wonderful. ओके, माइक चल रहा है, माइक चल रहा है। पूरा वर्कआउट इज completed, accomplished, mission passed। एंड पंप तुमने देखा ही भाई, पंप अच्छा, बहुत ही अच्छा पंप था। मतलब आज जो लेट पुल डाउन से ही, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे है, बट वो होता है कभी कभी कि चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर पावर सी आ जाती है, और जो तुम्हारा वीक पॉइंट होता है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है उस दिन के लिए। तो आज ऐसे ही हुआ भाई। मतलब ये लगा लो, मैंने 40-45 मिनट में ही ख़त्म कर दिया सब कुछ। एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। आई वॉज
पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत लंबे टाइम के बाद कि बैक में जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत मतलब अप टू द मार्क नहीं, लेकिन मार्क तक तो मार्क के आसपास था। एंड बाकी जो हमने रोइंग्स करी, रोइंग्स देखो वो जो सिंगल केबल पे मैंने ली थी वो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, डंबल नहीं है, तुम्हें एक जस्ट क्विक जल्दी से जल्दी वो चाहिए तो भाई, और तुम्हें ये देखना है कि मैं सिंगल आर्म पे कितना ज़्यादा जा सकता हूँ, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव यार देखो बहुत सारे हैं। तुम डंबल का, बारबल का, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे तुम इंक्लाइन में, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जिम के अंदर 50 kg है। वैसे तो 50 kg बहुत रेयर होता है, लेकिन 50 kg है। एंड तुम्हारे लिए 50 kg अब ठीक ठीक हो गया है वेट, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होगा कि मतलब फ्लोर के ऊपर अगर तुम 60 kg देखते हो या फिर 65 kg 70 kg देखते हो, तो तुम्हारे अंदर मतलब एक चैलेंज बिल्डअप होता है कि इसको मैं एक दिन लिफ्ट करके दिखाऊंगा, इस पर मैं 5 रैप मार कर दिखाऊंगा। अगर वो है ही नहीं तो बंदे की ना ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। मतलब एक चैलेंज सा फील होता है कि भाई वो भी मार रहा है, मैं भी मारता हूँ। तो अगर 50 के 50 अच्छा है और तुम चाहते हो कि भाई और होना चाहिए, तो इससे बढ़िया भाई स्मिथ पे जो इंक्लाइन बेंच है उस पे वेट ज़्यादा लगा लो। सेम सेम है। अगर तुमने यहाँ 60 kg लगाया, 60 kg, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा। देखो अगर ये वो है, ये तब है कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज वगैरह इतने नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं भाई जो भी मेरे पास है उसी को ही देखो। अगर तुम्हारे पास है बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, डंबल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एंगल से मशीनें हैं, सेपरेट मशीनें हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं है तो भाई उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ऐसे भी देखा होगा कि कोई कबाड़े से भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ और बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ बना लेता है, तो वही सेम चीज़ है भाई। अफ्रीका में तो भाई लोगों के पास जिम भी नहीं होते, आउटडोर जिम है अपना, वो एक रॉड ले रखी है, जंग खाई हुई, वो उसकी गाड़ी की शायद, उस पे जो गाड़ी की डिस्क होती है वो लगा रखे हैं वेट्स। तो करने वाले के ऊपर है भाई। अगर करना है तो फिर वो ये नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, उसे करना है। और जिसे नहीं करना उसको तो भाई बाइनोस में भी डाल दोगे तो वो यही कहेगा भाई ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, समझे? तो ऐसा मत करो। बाकी पम्प बहुत अच्छा था। लैट पुल डाउन तुमने देखी, लैट पुल डाउन में मैं थोड़ी मतलब लग रहा है मेरे को कि हाँ अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। लैट पुल डाउन, रिवर्स ग्रिप, रोइंग वैसी थी, नॉर्मल थी। एंड अपने पुलोवर्स प्यारी पुलोवर्स। अब हमें लेनी है पोस्ट वर्कआउट मील। एंड प्री वर्कआउट में वो तुम ले लो भाई। मैंने तो 6 एग वाइट्स प्लस एक बनाना लिया था। एक बनाना मैं अब लूंगा, वैसे तो मैं पहले ही नहीं, हाँ मैंने आते वक्त ले लिया था तो अभी ये है, बाकी तुम देखो। और तुम जैसा देख ही सकते हो भाई, गर्मी गर्मी। कार्ब्स में है कुछ ये और कुछ ये, कार्ब्स में है कुछ ये और ये, और बाकी भाई हम नहा भी लिए। वर्कआउट करने के बाद नहाने का मज़ा डबल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है भाई एकदम ऐसे नहीं कि पसीना पसीना हुआ पड़ा है और ठंडे पानी से नहा लो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कुछ रफ़ एंड टफ भी होते हैं जिनकी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गर्म है ठंडा है क्या है, पसीना है नहीं है। ये है। एंड मेरे को लगता है कि अब हमें कुछ दिनों के लिए
ना चाहते हुए भी, लेकिन हमें ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि तुम देख ही सकते हो। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा अपना चीट मील वगैरह से थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो एकदम गरम गरम खाया ही नहीं जाता। ये भी अभी ठंडा होएगा, थोड़ा आधा कच्चा आधा पक्का सा लग रहा है मेरे को। तो ये तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा है क्या? लेकिन कोई नहीं, हमें क्या मतलब है, हमें तो भाई अपने को क्या, अपने को तो बस पहाड़ी दिखा, पहाड़ी दिखा। ओके, ये अपनी रहेगी। एंड बाकी बाकी क्या हो सकता है? Come on man. बाकी तो आई थिंक दिस इज इट। एंड हाँ, तुम्हें तो मैं वो बताना ही भूल गया भाई कि बाकी से मेरे को अब याद आया कि क्या है। एक अच्छी एक्सरसाइज तुमने देखी श्रग्स की, एंड सिंगल आर्म कर सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा लगा के देखा, जैसे मैं ये वो चीज़ बता रहा था ना तुम्हें कि भाई तुम्हारा ये जो सिंगल आर्म से तुम रोइंग कर रहे हो केबल पे, तो सिमिलर वही है। और थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव ऐसा रहता है, बारबल घिरी पड़ी है या फिर तुम्हें वेट लगाने में वो है, टाइम यूटिलाइजेशन का मकसद था। एंड मतलब ये लगा लो सेपरेटली स्पेसिफिक उस पर लेफ़्ट एंड राइट सिमेट्री पे वर्क करने के लिए बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। एक बार करके देखना, तुम्हारा जो रियर डेल्ट है और तुम्हारा जो ट्रैप है वो अच्छा एंगेज होगा। बाकी तो भाई यही था सारा कुछ। एंड अब हम कुछ खा लेते हैं, थोड़ी सी फीड कर लेते हैं। बट ना चाहते हुए भी आई नो, नो मोर चीट मील्स, नो मोर ट्रीट्स इन द वीडियो। एक्चुअली क्या होता था ना यार, कि मैं क्या सोचता था कि तुम्हारे बहाने तुम्हें एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा होता है कि जब हम दिखाई रहे हैं तो भाई चीट दिखाया जाए। लेकिन उसके चक्कर में मैं भी खा लिया करता था कि हाँ भाई मेरी मौज चल रही थी। लेकिन अब वो मौज हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पता नहीं कब हम दोबारा से ट्रीट अपने आप को दे पाए। एक अच्छे वर्कआउट के बाद आई थिंक द ट्रीट इज़ द रिवॉर्ड। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो मोर रिवॉर्ड्स, नो मोर रिवॉर्ड्स। ओके, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।